Hi everyone, hope you are studying and feeling at ease at home. आज मैं आप लोगों को मॉडल वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ब्स क्या होती हैं और वर्ब्स का क्या डिवीज़न है। वर्ब्स आप जानते हैं कि जो डूइंग वर्ड्स है वो वर्ब्स कही जाती है, मीन्स डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। अब ये जो वर्ब है वो प्राइमरली दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक क्या है कि एक ऑक्सिलरीज होती हैं और दूसरा मेन वर्ब होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। इनको दो पार्ट में फिर हम बांट सकते हैं। पहला क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और दूसरा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आपको पता है कि डू आता है, हैव आता है और बी आता है। डू का तो आपको पता ही है कि डज होता है और डू होता है और डिड। हैव का क्या होता है, हैज होता है और हैव होता है। और बी का क्या होता है, वाज वर, इज एम आर और बी का बीन भी होता है। ठीक है, अब मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरीज में आपको शैल आता है, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और यूज्ड टू आता है। तो ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इन्हें हमें मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरीज ये तो आपको पता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज में इज, एम आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब कहे जाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब तो ये भी हैं, और ये मेन वर्ब के साथ, जैसे मेन वर्ब में आपको पता है रन है, रीड है, कैच है, जो भी मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब के साथ आकर के और सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरीज भी, ये भी मेन वर्ब के साथ आकर के वो सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ये चेंज होते रहते हैं। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके पर्सन और उसके जो है पर्सन के अकॉर्डिंग या उसके टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं ये चेंज नहीं होते हैं। कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज में आईएनजी नहीं लगाते हैं, जबकि मेन वर्ब में आप आईएनजी लगा सकते हैं। किसी में मॉडल ऑक्सिलरीज के पहले टू नहीं लगा सकते हैं, यानी उसको इन्फिनिटिव नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये चेंज नहीं होते हैं। वो कोई भी टेंस हो, कोई भी पर्सन हो या कोई भी सब्जेक्ट का नंबर हो, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। इसमें सबसे पहले यूज़ ऑफ शैल देखते हैं, उसके बाद यूज़ ऑफ विल देखेंगे। यूज़ ऑफ शैल क्या है, यू नो कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस क्या हैं आपको पता होना चाहिए, आई और वी। तो शैल का यूज़ कहाँ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ, आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस को सिंपल फ्यूचर के लिए करते हैं। सपोज हम ये कहना चाहें, आई शैल गो टू कश्मीर
नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो आई शैल गो टू कश्मीर नेक्स्ट वीक, यहाँ पर आई शैल गो टू कश्मीर ये आपका फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का यूज़ किया गया है, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। इसी तरह से वी के साथ वी शैल डू आवर वर्क विद इन 2 months, आई शैल टीच यू टुमारो ऑल्सो। तो इस तरह के सेंटेंसेस यानी सिंपल फ्यूचर के लिए आप फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ आई और वी के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसका यूज़ हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, यू है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, आई, सॉरी, ही, शी, इट और दे, और कोई नाम मोहन, सोहन, रोहन, ये इस तरह से। तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई थ्रेट, धमकी, ठीक है, या प्रॉमिस, किसी को वचन दिया गया है, प्रॉमिस, या डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हमको बतानी होती है तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कहें यू शैल गो देयर, ये एक तरह से आपका ऑर्डर किया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है। तो कमांड किया जा रहा है कि आपको वहाँ जाना होगा, यू शैल गो देयर, ठीक है। या यू शैल बी पनिश्ड, आपको पनिश किया जाएगा, ये धमकी दी जा रही है। तो ऐसा कोई, यानी कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ आप शैल का यूज़ कर सकते हैं जब इस तरह का अनयूजुअल चीज़ें आपको बतानी हो फ्यूचर में। तो अब हम बात करते हैं विल की। तो विल में क्या है कि विल का यूज़ हम जनरली सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ करते हैं सिंपल फ्यूचर के लिए। सिंपल फ्यूचर में आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा, जैसे मोहन विल गो टू स्कूल है। इसी तरह से यू विल पे द फी, ठीक है। ये तो आपका जनरल है, लेकिन फिर वही बात, अनयूजुअल चीज़ें, जैसे आप यहाँ देखिए कि ये थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन या कमांड अगर आपको शो करना है तो ये विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं। के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपको पता है आई और वी के साथ आप कर सकते हैं। अब जैसे थ्रेट है, आई विल किल यू, सपोज आई विल किल यू, ये धमकी दी जा रही किसी को, आई विल किल यू। इसी तरह से ये कह सकते हैं कि वी विल गिव यू 5 लाख। तो दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉमिस, एक तरह का हम प्रॉमिस दे रहे हैं कि वी विल गिव यू 5 lakhs। तो ये आपको ध्यान देना है कि अनयूजुअल चीज़ें जब भी हैं तो अनयूजुअल जो चीज़ें आएंगी उसमें, ऐसे तो आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर के लिए, सेकेंड पर्सन और थर्ड के पर्सन के साथ विल का यूज़ करते हैं। लेकिन जब अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं तो ये दोनों क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है, एक दूसरे से बदल जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ वुड। वुड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरीज है और देखते हैं सबसे पहले इसका यूज है टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन द पास्ट। अब देखिए
कि जब हम इस रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, तो उसमें डायरेक्ट स्पीच में जो भी आपका विल आता है उसको हम वुड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस हमारे पास रहता है कि ही सेड आई विल गिव यू सम मनी। तो आप इसको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो विल का क्या करते हैं, वुड कर देते हैं। तो ये सेंटेंस अब ये हो जाता है कि ही सेड दैट, यहाँ पे दैट हो जाएगा, दैट आई का क्या हो जाएगा, ही, और विल का क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है। तो ही सेड दैट ही वुड, यहाँ पर ये पास्ट को शो कर रहा है, फ्यूचर इन द पास्ट, तो गिव हिम सम मनी, ठीक है। तो ये विल का पास्ट टेंस वुड होता है इन द रिपोर्टेड स्पीच। फिर पास्ट की किसी हैबिट को शो करने के लिए आदतें होती हैं। ऐसी आदत, ऐसी हैबिट जो पास्ट में कभी रही हो, जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, इस तरह की जब बातें करते हैं, जब पिछली कोई आदत की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका वुड का यूज़ किया जाता है। जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था, चाइल्ड था, तो आई वुड रन वेरी फास्ट, ठीक है, जो कि अब मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ये आदत को शो करने की, पास्ट की आदत के, प्रेजेंट में कोई आदत शो करनी होती है तब तो पता ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको करना होता है, लेकिन पास्ट की कोई आदत शो करनी है तो वुड के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वुड का यूज़ हम करते हैं। तीसरा क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए जनरली हम प्लीज़ या काइंडली का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो प्लीज़ या काइंडली के साथ हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये लिख सकते हैं, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, would you please open the gate, would you please give me some coffee, would you please give me some help। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जिसमें कि हम पोलाइट रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, तो ऐसे केसेस में वुड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तीसरा क्या है, विश या इंटेंशन शो करना है, कोई विश, और कोई विश ऐसी कोई विश जो कि हम जनरली काल्पनिक होती है, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे केस में हम वुड दैट का इस्तेमाल करते हैं। वुड दैट आई वर अ किंग, सपोज वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक किंग होता। और देखिए यहाँ पर वर का यूज़ किया है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ किया जाता है, बिकॉज दिस इज सिंपली एक तरह से काल्पनिक ये हमारी इच्छा है जो कि अभी फ़िलहाल नहीं कंप्लीट हो सकती है, वुड दैट का हम यूज़ करते हैं। अच्छा, कोई इंटेंशन हमें बताना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो मुझे मेरी इच्छा है थोड़ा कॉफ़ी पीने की, तो इस तरह का आई वुड लाइक टू, वुड का यूज़ हम इंटेंशन के लिए भी कर सकते हैं और विश के लिए कर सकते हैं। फिर एक है प्रीफरेंस शो करना होता है। देखिए प्रीफरेंस क्या होता है कि जैसे एक किसी चीज़ पर दूसरी चीज़ की वरीयता देने को हम प्रीफरेंस कहते हैं, प्राथमिकता कहते हैं। जैसे आई वुड रदर डाई दैन बेग, ये कहा जा रहा है वुड रैदर, अपेक्षाकृति से वुड रैदर का यूज़ किया जाता है इसके साथ, कि मैं बेगिंग की अपेक्षा, विक मांगने की अपेक्षा मैं मर जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। या ही वुड रैदर ब्रेक दैन बेंड, मतलब ब्रेक दैन बेंड, यानी इसका मतलब क्या है कि मुड़ने की, यानी किसी के सामने झुकने की अपेक्षा वो टूटना पसंद करेगा।
तो ही वुड रैदर डाई, ही वुड रैदर डाई या ही वुड रैदर ब्रेक। तो इन दोनों चीज़ों में देखेंगे कि प्राथमिकता क्या है। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों के ऊपर एक पहले को दूसरे पर प्रायोरिटी दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। तो इस तरह से वुड का यूज़ आपने देखा कि 5 जगहों पर हम मुख्य रूप से कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ शुड का। जो दूसरा मॉडल एक्सिलरीज है, शुड है। पहला यह है कि पास्ट टेंस ऑफ शैल। जैसा कि हमने इसके पहले बताया है कि विल का पास्ट टेंस वुड होता है और शैल का पास्ट टेंस शुड होता है। जब हम रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस को लिखते हैं तो शैल जहाँ भी होता है उसको शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे एक रिपोर्टेड स्पीच लिखे हम, मोहन टोल्ड मी दैट ही शुड गो देयर। तो ये शुड क्या था? शुड एक्चुअली था ये शैल। शैल का शैल का पास्ट टेंस यहाँ पे शुड का यूज़ किया गया है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। तो इस तरह से कोई भी शैल का पास्ट टेंस जो है शुड होगा, इसका हम यूज़ करते हैं, पहला। दूसरा क्या है कि किसी तरह की ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, किसी तरह का कर्तव्य, किसी तरह की ड्यूटी अगर हमको बताना होता है तो वहाँ पर भी हमें शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर टीचर्स, यू शुड ओबे योर एल्डर्स। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर, यानी कि कोई हमारी जो ड्यूटी है उस चीज़ को बताने के लिए शुड का यूज हम करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है कि किसी तरह का सुझाव देने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। कोई सुझाव, कोई सजेशन है, जैसे सपोज माय ब्रदर इज सिक सो ही शुड गो टू कंसल्ट ए डॉक्टर, या यू शुड कंसल्ट डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। आपको एक डॉक्टर से सलाह तुरंत लेनी चाहिए। या दूसरा कोई सुझाव है, यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये हमारा सुझाव है, ये हमारा सजेशन है। बट इस सजेशन दैट मतलब हम आपको समझाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, आप करना चाहें तो करिए, ये आपको सुझाव हम दे रहे हैं, ये आपके हित में है, अच्छाई में। इसी तरह से लिस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं। और लिस्ट क्या है? जैसे कहीं ऐसा ना हो, जैसे सेंटेंस लिखते हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में वॉक केयरफुली लेस्ट, फर्स्ट पार्ट में लेस्ट आया है और दूसरे पार्ट में शुड का यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सावधानी से चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप लुढ़क के गिर जाए। तो इस तरह से लेस्ट के साथ, कभी भी लेस्ट के साथ शुड का यूज हम करते हैं और ये इसका कॉम्बिनेशन है। जैसे इसी तरह कह सकते हैं कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, आप मेहनत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ लेस्ट यू शुड फॉल इल। तो इस तरह की चीज़ें जब भी आएंगी लेस्ट के साथ शुड का यूज़ हम करते हैं। ये लास्ट है रिक्वेस्ट ऑफ परमिशन के लिए। तो इसमें जैसे हम ये कह सकते हैं, एक आपका यहाँ पे छूट गया है सपोजिशन। सपोजिशन क्या है कि इस तरह की कोई शर्त है जो काल्पनिक है, तो इसके लिए आप ये सपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शुड यू गो टू दिल्ली मीट माई फ्रेंड, ठीक है। जैसे सपोज दिल्ली मेरा कोई दोस्त है, मैं उससे उसकी इटिनरी जानता हूँ, उसका टूर जानता हूँ कि हाँ भाई वो जाने वाला है, तो मैं कहता अगर आप दिल्ली जाते हो तो आप मेरे दोस्त से मिल लेना। तो देयर इज ए कंडीशन एक्चुअली, सपोजिशन। ऐसा ये कोई जरूरी नहीं कि दिल्ली चले ही जाए, लेकिन अगर जाता है तो मिल लेगा। तो इस तरह का ये सपोजिशन जो है काल्पनिक एक शर्त है कि अगर ऐसा होता है तो उस तरह का कर ले। तो ये था, ये लास्ट था रिक्वेस्ट ऑफ परमिशन की बात हम कर रहे थे। रिक्वेस्ट ऑफ परमिशन में जैसे आई शुड लाइक टू विजिट योर
पेरेंट्स, मेरी इच्छा है, मेरा ये इंटेंशन है, मेरे ये एक तरह से मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि मैं आपके पेरेंट्स से मिलूँ। तो इस तरह से आई शुड लाइक टू हेल्प यू, आई शुड लाइक टू इनवाइट योर पेरेंट्स, आई शुड लाइक टू विजिट योर मीन्स होम टाउन। तो इस तरह से जो चीज़ें आती हैं यहाँ पर शुड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा आज कि शैल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, विल का यूज़ कहाँ करते हैं, और वुड का यूज़ कहाँ करते हैं, और शुड का यूज़ कर सकते हैं। ऑल दिस मॉडल ऑक्सिलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। होप you enjoyed watching me. Thank you.